प्रिया प्रीतम में, बुद्धि प्रिया प्रीतम में, चित्त प्रिया प्रीतम में, अहंकार प्रिया प्रीतम में। बोले बड़ा कठिन, बिल्कुल कठिन। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखकर बार बार अपना चिंतन कराता है, भयवशात डंक मार मार के, और वो उस चिंतन के प्रभाव से बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो हम गुरु प्रताप से क्या श्यामा श्याम के अनुरागी नहीं बन सकते? जो हमें उपदेश मिल रहा है, जो हमें मनन करने के लिए मार्ग मिल रहा है, क्या हम इस तन्मयता को प्राप्त नहीं हो सकते? हम श्यामा श्याम में मन बुद्धि चित्त हम वाले नहीं हो सकते? ऐसी निराशा क्यों? क्योंकि भोगों में तुमने प्रधान बुद्धि रखी है, इसीलिए तुम निराश हो रहे हो। तीसरा, मेरे द्वारा मन वचन कर्म से जो भी चेष्टाएं हो रही केवल श्यामा श्याम के अनुराग के लिए हैं। चौथा, कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। ये पीछे किसी महापुरुष के ऊपर किसी मूर्ख ने उद्दंडता करने का जाल रचा, तो हमें रोक कर बताया गया ऐसा। उन्होंने कहा उनकी क्या चेष्टा है इसमें? उनका बिल्कुल तटस्थ, कुछ नहीं, ना हाँ ना ना, और कहते शांत रहो, श्री जी जानेंगे। मर गया, सामने वाला मर गया। जब इतना कह दिया श्री जी जानेंगे, सामने वाला आंख उठा के भी नहीं कि कोई हमारा सहयोग करे, कोई बोले। शांत, भरोसो दृढ़ चरण, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो इतने मात्र से भयभीत हो गया, इतना परिकर जाता आता, कभी भी ऐसा कहीं भी, वो कई तरह की मानसिकताएं भी दैवी शक्तियां उसके हृदय में दे देती हैं। अगर हम किसी भी विघ्न से प्रभावित होकर किसी अन्य का आश्रय ले लिया, तो ऊपर की 3 बातें जो धारण की थी फेल हो जाएगी। ये चौथी बात, बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। यहां हम लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसी घटना हो गई, भाई देखो किसी अधिकारी का फोन नंबर तो होना ही चाहिए, मर गए। जीवन भर जिस अधिकार के लिए आपने वैराग्य लिया, उस अधिकारी को नहीं जान पाए, तो अभी कोई और अधिकारी चाहिए। अरे वो कान पकड़ के किसी को खड़ा कर देगा जब जहां जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि सब रूप उसी के है। आप केवल देखो, इस बात पे अटल रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी कठिनाइयां आई हैं, उसने कभी अन्य का भरोसा नहीं किया, अन्य सहयोग नहीं लिया। तो भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग कीजिए, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि आदि, अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। तब आराध्य देव विवश होकर के इस निष्ठा से उसके हृदय को ही अपना घर बना लेते। अब ज्यादा दूरी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पित है। जो साधक इन 4 बातों को हृदय में नहीं धारण करता है, तो वो मत मतांतरों में, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस जाता है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को ये 4 बातें समझनी चाहिए। अपने आराध्य देव के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना। हमारी जितनी चेष्टा आराध्य देव के अनुराग के लिए है, हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं और मैं उनका हूं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो क्या जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना? बोले नहीं, आप भगवत आश्रित हो। अब हमारी बड़ी से भी बड़ी क्रिया, तीसरा सूत्र, अपने आराध्य देव के अनुराग के लिए है। हमारे भरण पोषण का हमारा भार प्रभु के चरणों में है। पोषण भरण न चिंत कराएं, सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरा क्या होगा मेरे श्यामा श्याम जाने, मेरा कैसे भरण पोषण होगा मेरे श्यामा श्याम जाने। मेरा कौन है? केवल श्यामा श्याम। मैं किसका हूं? केवल श्यामा श्याम का।
जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो भोग लूं, वो भोग लूं। उनको इतना ही पता है कि केवल भोग में ही सुख है, भोग त्याग मतलब आग में जलना, ऐसा ऐसा बैठ गया है बुद्धि में। भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना, कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया। जो आप्त काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बंध गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकते। गजब की बात है, गजब की। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है, सावधान हो जाऊं। यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन के चेला बने